मम्मा ने अपने आप को प्रूव किया था, ये एक फ़ॉल्स एलिगेशन था। ये ग्लोबल डिफेमेशन है मैम। ये वो डिफेमेशन नहीं है जिसके चैप्टर को हम नहीं, बंद नहीं, कर दें सुनिए, और ये सुनिए, खत्म हो गया। मैं आपके पॉइंट से एग्री करती और हूँ। एक एक सेकंड और मैम, यहाँ पे जेठू जी ने एक और बात बोली है कि आई एग्री कि उनकी फैमिली में भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है? बट वो फाइनेंशियली कैपेबल हैं। जेठू जी ने उन्हें ये ऑफर भी दिया कि अगर आपके पास एक अच्छा लॉयर नहीं है या आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है तो वी आर देयर, एटलीस्ट शेयर करो, हम स्टैंड लेंगे। इनफैक्ट अगर आप सीडीआर भी प्रोवाइड कहीं नहीं करा पा रहे हो, तो आप हमें इसके राइट्स दे दो। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो ये दाग लगा है ना, ये ज़िंदगी भर के लिए हट जाए। ये उनके फ्यूचर के लिए मैम एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी। कि वो अपने ऊपर से इस ठप्पे को रिमूव कर सकती थी अगर वो चाहती। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको सीढ़ियाँ निकालने के लिए कोई थाने के चक्कर काटने की मैम ज़रूरत ही नहीं है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में कस्टमर केयर पे बात करके अगर आप पोस्टपेड यूज़ करते हो, तो आप अपना डेटा ईमेल के थ्रू मँगा सकते हो मैम अपना कंसेंट देके। मैम मैडम, ये मैम मुझे पता है क्योंकि मैं खुद मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। मेरे चलिए घर मैम, पे मैं आपको मोबाइल आपकी की भी बात को एक तरीके से है। और एक्सप्लेन करता हूँ। आप अब मेरी बात थोड़ी-सी सुनिएगा, समझिएगा। एक बात थोड़ी-सी गौर कीजिए, आप इतने लोग बैठे हैं, पैनल पे भी बैठे हैं, स्पीकर किसका ऑन है भैया? इको हो रही है आवाज़। देखिए मैं अपना बताता हूँ जिसका आपको। भी ऑन है पीछे से बंद कर दीजिए। हाँ, प्लीज़ इको हो रही है आवाज़, बंद कर दीजिए। मैं आपको बताऊँ, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से सोचिए, अगर नेहा कल अपनी कॉल डिटेल में खुद को प्रूफ कर देती कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या आप लोगों का और क्या हम लोगों का और क्या साथी क्रिएटरों का विश्वास नेहा में नहीं बढ़ता? आप ईमानदारी से बताइए, बढ़ता कि नहीं बढ़ता? उसके बाद अगर उस पे कोई उँगली उठती, तो हम लोग ये जेठू कहते भाई, कि भैया आप प्रूफ करो आप। फिर कुछ और आता, फिर कुछ और एलिगेशन आता। कल तक वो अलग मामला कहीं और था, चीज़, वो आज जो मामला कहीं बाद और हो गया है। में मैम, फिर उनको स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। फिर उनको कहीं तो कानून की मदद लेनी पड़ेगी, फिर कुछ तो करना चाहिए ना उनको। कुछ तो मैम। बट मेरी सिर्फ एक ही बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से बात को खत्म कर दिया था जब वो सामने वाला पर्सन ने सरेंडर कर दिया था। बट मेरे पास एकदम से एक वीडियो आती है जो कि कोई मेरा ही सब्सक्राइबर भेजता है और उस वीडियो में मैं अगर हेडफोन लगाती हूँ तो उस हेडफोन में लगाने के बाद मुझे मेरा नाम सुनाई देता है क्लियरली। उसके साथ-साथ मुझे सुनाई देता है कि पुलिस टाइट करना 50-60 हज़ार रुपए और शायद मुझे स्वाति का जो बाकी ऑडियंस भी कह रही है, जो बाकी ऑडियंस भी कह रही है। मैंने वो वीडियो सुना है, आपका ही लिंक के थ्रू मैंने वो वीडियो सुना है। जी, जी। तो आपने क्या सुना उस वीडियो में? उसमें आपका नाम क्लियरली था, जिसमें किक रानी बना रही है, कुछ खाना-वाना बना रही है, जिसमें आपका नाम क्लियरली आया है, आकांक्षा को टाइट करना होगा। पुलिस का पुलिस वर्ड भी मैंने सुना है और 50-60 हज़ार रुपए की भी बात मैंने सुनी। यस। तो मैंने क्या किया ज्योति जी, मैंने सिर्फ़ हाँ वो जी। वीडियो पहले डाल दी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं मुँह-वुँह छुपाऊँ किसी का, तो मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाल दी क्योंकि जी, और जी। अंकुश, मैं तो तुम्हें बोलूंगी भाई, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, इस इंसान से दूर रहो। दूर रहो इस इंसान से। अंकुश, तुम बहुत अच्छे हो, प्लीज उस इंसान से दूर रहो अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो। हाँ, मैं वीडियो ऑन करके हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भाई, तुम अदरक वाली चाय पियो और इस इंसान से दूर रहो। ज्योति दी सुनिए ना, मैं हाँ नीचे जी। बैठा हूँ, पैनल पे जी। नीचे बैठा हूँ, किसी और को ले लीजिए ताकि बातें चलती रहे। और विष्णु 600 जी, आप किलोमीटर का पैनल पे अंतर हैं, है आपको कुछ मेरा और पूछना उसमें। है? सचिन ने आपका नाम उछाल के और आपको बेइज्जत किया है, उसके लिए सभी आपके सपोर्ट में हैं। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, सचिन और आपका चल रहा था, तो आपने जाते-जाते नेहा तिवारी दी का नाम क्यों लिया? जी। जब वो इसमें थी ही नहीं, जी, उनका कोई आपका क्या मैटर नाम था है? ही नहीं, वो 3 महीने से चुप बैठी हैं, तो आपने उनका नाम क्यों लिया जाते-जाते? जी, जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति बिश्नोई है। ये क्वेश्चन काश आप मुझे नहीं पता पैनल पे नाम ले सकते हैं ना ज्योति जी? बिल्कुल ले सकते हैं। ये बात आप उस सचिन से पूछिए जिसने बार-बार नेहा जी को घसीटने की कोशिश की है। वो सचिन बार-बार सबूत देता है कि नेहा और वो कॉन्टैक्ट में है, जिसकी वजह से अंकुश भैया भी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन मार्क हो गए थे। मैं भी फिर से क्वेश्चन मार्क हो गई हूँ। तो हम अपना क्वेश्चन मार्क अपने पेट में क्यों रखें? हम ऑडियंस तक क्यों ना पहुँचाएँ? कौन सा क्वेश्चन मार्क? कि ये पूछ रही हैं कि आपने नेहा जी का नाम क्यों लिया? तो मैंने बोला कि सचिन ने अपनी वीडियो में ये गारंटी के साथ क्यों बोला कि उधर भी बात होती है। तो बार-बार सचिन क्यों नेहा जी को ला रहा है? देखिए, सचिन क्यों ला रहा है? सचिन से तो कोई बात कर ही नहीं सकता है क्योंकि सचिन के तो कमेंट भी ऑफ है, तो हम उसको तो कमेंट करके उससे कोई सवाल कर ही यही तो नहीं बात सकते है हैं। ना, यही तो बात है ना कि सचिन से कोई नहीं बात कर सकता है। सचिन तो नहीं, बेवकूफ लेकिन है। सचिन से बात इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। उससे बात तो करना फिर मतलब कि उससे अगर बात करने भी जाएँगे तो वो अपने मुँह पे थूकने की बात करता है। इसलिए उससे तो बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन आपसे मैं पूछ रही हूँ क्योंकि एक लेडीज़ ही लेडीज़ को समझ सकती है और समझना चाहिए क्योंकि और आज जिस आप टाइम लेडीज़ पे हो, हमने आपके हमें लिए उनको समझना था, जिस टाइम पे हमने समझा, लेकिन उन्होंने खुद को ही नहीं समझा क्योंकि उन्होंने खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। मैम कुछ बोलना चाहूँगी। हाय आकांक्षा मैम, कैसे हो आप? हेलो, हेलो, हेलो।
मैम मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है, आप जो भी बना रहे हो, वीडियो रोस्ट कर रहे हो या फिर जो भी आपके पर्सनल ग्रजेस है या जो भी सोशल मीडिया ग्रजेस है वो आप क्लियर कर रहे हो। बट मैं ये पूछना चाहूँगी, जो लोग पैनल लगाकर और जगत दीदी को बहुत सपोर्ट करते हैं कि उनको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है या उनको क्लीन चिट दे दिया हम लोगों ने ऑलरेडी कि उनसे गलती हुई, चलो माफ़ कर दिया, अब वो चुपचाप बैठी हुई हैं। तो बट जब लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है ना, तो एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने साइड से जो आप नॉर्मल जी रहे हो, अपनी लाइफ़ अच्छे से जी रहे हो और लोग आपके बारे में इतना बुरा-बुरा बोल रहे हैं, कोई क्या बोल के चला गया, पर्सनली आपने क्या कंप्लेन करी, क्या नहीं करी, वो पब्लिक को नहीं पता है, आपने आके वो भी नहीं बताया और आज तक लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हो और आज आप चुप बैठे हो। तो इससे मतलब इंसान जब गलत होता है तभी चुप बैठता है। अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा दुनिया के सामने तो मैं आके खुद को क्लियर कर दूँगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मत बोल। बट वो आज तक क्लियर नहीं करती है, सबको आपका क्या कन्फ्यूजन में नाम डाल है? रखा है। आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, बहुत वैलिड बात आपने बोली है, क्योंकि जब मेरे प्रोफ़ेशन पे बात आई तो मैं तुरंत स्टैंड हो गई। और मैम मैं ये बोलूँगी कि देखो आप अच्छे लगते हो मुझे, मतलब और क्या बोलूँ मैं? ये बोलूँगी कि जो भी गाली-वाली ये सब चीज़ें कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स खुद ही इन्वॉल्व है क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं, उनका काम है, तो वो लोग भी सुनेंगे कहीं न कहीं। बट स्टिल हमें अपने अंदर थोड़ी-सी इतनी कर्टेसी रखनी चाहिए कि हम माँ-बाप को गालियाँ ना दें। और मैं क्या ही बोलूँ? मैंने भी देखिए बट दीदी आप बार-बार बोलते हो ना, जाओ गाली देकर आओ, जाओ गाली देकर आओ। मैम पूरी फीड में गालियाँ भरी रहती हैं उनके। आपको पता है कि उसने पहली बात तो जाओ गाली देकर आओ से मैटर मतलब ये नहीं होता कि गाली ही देकर आओ, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छा खासा लिख रही है। बट आप जानती हैं कि उसने किस शब्दों का यूज़ किया है मेरे लिए? हाँ, मैम मैंने देखा है वो किस शब्दों का यूज़ किया है, वो कुछ कम नहीं है, मैंने अगर उनको मैं कभी आपकी सपोर्ट सगी नहीं किया। बहन होती, खुशी जी, अगर मैं आपकी सगी बहन होती, तो शायद वो पेन जो है ना, वो आप तुरंत समझ जाते। वो एंगर जो है ना मेरा वर्ड का, मैंने तो बहुत सभ्यता में अपनी चीज़ों को रखा है। अब बाकी लोगों ने जैसे रखा है वो अलग बात है। मैं उसके लेवल तक नहीं गिरी हूँ वर्ड्स में। अभी मैं एक लाइव पे सुन रही थी, एक लाइव स्ट्रीम पे, वहाँ पे एक नई मैम आई है जो शायद एडवोकेट है, मुंबई की किसी अच्छे हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है वो। वो बोल रही थी कि नेहा को लोग अभी भी बदनाम कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए लड़ूँगी। बहन आप क्या लड़ोगे जो खुद जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, सबसे गालियाँ सुन रहा है, आज तक अपने कैरेक्टर के बारे में 10 जगह से सुन रहा है। अगर आप गलत हो, आप आके सामने बोल दो। लोग स्टैंड ले रहे हैं, फालतू में ही स्टैंड ले रहे हैं। दीदी मुझे एक बात बताइए, नेहा दीदी का वीडियो आया था, उन्होंने उस वीडियो में हर चीज़ें रखी, क्लियर करी कि मैं उससे बात नहीं करती हूँ। यहाँ तक कि जब बेटी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे कि बेटी को गाली दी, उसपे भी उन्होंने क्लियर किया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने वीडियो में क्लियर की। लेकिन क्या लोग उसको मान रहे हैं? नहीं मान रहे। अगर वो आती भी हैं, अपनी चीज़ें रखती भी हैं, तो भी पब्लिक नहीं मानना चाहती है। पब्लिक सिर्फ यही सुनना चाहती उन्होंने है जो कि हाँ, पहली तुम वीडियो गलत बनाई हो। थी ना, उन्होंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, उनमें उनका सिर्फ ईगो दिख रहा था दैट शी वाज़ सॉरी, बट मेरी गलती नहीं है, बट आपको लगता है मैं गलत हूँ तो सॉरी। और उन्होंने हमारे साथ गलत नहीं किया था, कुछ आप व्यूअर्स के साथ गलत किया, उनकी सेंटिमेंट को हर्ट किया, लेकिन जिनको सॉरी बोलना चाहिए था उन्होंने तब भी उनको सॉरी नहीं बोला था और वो दीदी आज तक उन्होंने। दीदी आप एक बात बताइए, आप एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। इतने खतरनाक प्लेटफ़ॉर्म पे जब हमारी इज़्ज़त उतरती है ना, तो हम पता है सहन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है। मनीषा के साथ जो हुआ, वो दुनिया में हर दूसरे घर में होता है। हर किसी का पति कभी इधर मुँह मार रहा है या उधर मुँह मार रहा है, लेकिन जो नेहा के साथ हुआ है ना, वैसा बहुत कम होता है। हाँ और मैम, ये क्योंकि कहाँ पे हुआ है? हर कोई अपने रिलेशन को खराब नहीं करता है और हर पति नहीं, ऐसा नहीं। नहीं होता है जैसा सचिन है। नहीं, मैं हर पति की नहीं बोल रही हूँ, वैसा नहीं होता है मैम। हर पति की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर दूसरे घर में ये बातें सुनने को मिलती है, हर हाँ, दूसरे घर और में। मनीषा ने तो झेला है, वो उसकी गलती है कि वो झेल रही है। अगर उसकी जगह कोई और होती तो शायद पता नहीं क्या-क्या कर नहीं, देती। कोई नहीं झेलता, कोई नहीं झेलता। अरे हमारे पति हम लोग खुद ही अपने पे ले लें कि हम हमारे पति के फ़ोन हर दूसरे दिन या तीसरे दिन चेक करते हैं कि भाई किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। ये 1.5 साल तक क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? इनको ये तक नहीं पता चला कि इनका पति किससे बात कर रहा है। यहाँ तो अच्छा, अगर देखा जाए तो इनकी गलती दिखी जाएगी। अंकुश अगर नेहा भैया, दीदी बोलने भी आती हैं कि भाई मुझसे गलती हुई है, मैं सॉरी बोलती हूँ और मैं उससे बात नहीं कर रही हूँ, लप्पू से बात नहीं कर रही हूँ, तो भी क्या पब्लिक मान रही है? नहीं मान रही है। मानना ही नहीं अंकुश चाहती है भैया, पब्लिक। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं वाईटी पे रोस्ट करने के लिए, अब क्यों आप अच्छे-अच्छे लोगों को रोस्ट करो ना, आप रोस्टिंग अच्छी करते हो, देखने में मज़ा आएगा। मत करो, हम तब भी देखेंगे आपकी वीडियो, अगर कोई और रहेगा तब भी। अब तो वाईटी करता पे तो जो चल रहा है वीडियो उसी का पे भी रोस्ट किया हुआ करना है। पड़ेगा उनको। मैंने ट्रिगर इंसान का रोस्ट किया हुआ है, पुनीत का किया है और पारस टकराल का किया, सबके कर रहा हूँ मैं। कहाँ चलेगा, निकाल दिया क्या? अंकुश भैया जो लोग कंटेंट देंगे उन्हीं पे रोस्ट करना पड़ता है ना, और अभी फिलहाल तो सचिन ही कंटेंट दे रहा है, तो उसी पे रोस्ट बन रहे हैं, तो उसमें क्या गलत है? अगर आकांक्षा सीधी दीदी बात ने है, वीडियो बनाया है, मेरे को झूठ बोलने की आकांक्षा आदत दीदी नहीं है। जहाँ से व्यूज ज्यादा आएंगे मैं उसके ऊपर रोस्ट बनाऊंगा। रोस्ट बनते बात हैं। खत्म। आकांक्षा दीदी ने भी अगर वीडियो बनाया है तो कोई गलत नहीं बनाया। सचिन कंटेंट दे आकांक्षा रहा जी है के तो ऊपर बना रोस्ट रहे। करूंगा, लेकिन व्यूज ज्यादा आएंगे नहीं, इसलिए नहीं बना रहा। जो यूट्यूब पे जो चल रहा होगा उसी पे बनाना पड़ेगा ना, और क्या, जो सोया होगा उस पे तो कोई नहीं बनाएगा।
मेहनत भी इंसान वहाँ पे करता है जहाँ पे उसको फ्रूट मिले, एक सही तो बात है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है, बहुत। अगर टॉपिक ही ट्रेंडिंग ना हो और उस टॉपिक पे आपको व्यूज़ और आए ना तो फिर पूरी आपकी मेहनत खराब हो जाती है। अब तो ट्रिगर इसलिए इंसान का मेहनत देख लो, करनी चाहिए। 25,000 की घिस पिट के गया है, और अब यहाँ देख लो। अब प्लस ये है ना कि जिन लोगों को ये जानते हैं उनके लिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा रहता है, उनके बारे में इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता और जिन्हें सही जानते बात। नहीं है उनके बारे में रिसर्च में भी टाइम लग जाता है। और गर्म मुद्दा है, हॉट टॉपिक। इसके ऊपर तो रोस्ट में मेरे को सोचना भी नहीं पड़ेगा, खड़े-खड़े रोस्ट कर दूँगा मैं 15 से 20 मिनट। आकांक्षा दीदी, मैंने भी एक रोस्ट वीडियो बनाया है, आप ही के सपोर्ट में बनाया है, आप ज़रूर जाके देखिएगा ज़रूर। कौन से चैनल का नाम बता दो प्लीज़? मेरे चैनल का नाम है ज्योति बिश्नोई ब्लॉग। मैंने आपको टैग भी किया है उसमें, शायद आपको नोटिफ़िकेशन आएगा। मेरे पास आया होगा। बहुत सारे हैं, बट मैं फ्री होते ही इस चीज़ को डेफ़िनेटली देखूँगी। मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ से आप इरिटेट हो जाओगे, तो मुझे पैनल से जाना चाहिए। बस मैं यही बोलने आई थी ज्योति जी कि जी, जी। ये आदमी रुक नहीं सकता है, इसकी स्क्रिप्ट अभी भी तैयार है और नहीं रुकेगा, वो नहीं रुकेगा, लेकिन हम सभी औरतों को एक होना पड़ेगा। हम औरतों के लिए लड़ना है हमको, औरतों के लिए, आकांक्षा क्योंकि जी, वो औरतों पे उंगली उठा रहा है, वो भले ही वो नेहा दीदी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी औरत हो, हमको औरतों के लिए लड़ना है और आपको भी सपोर्ट करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। देखो आकांक्षा इतनी जी, मेहनत मैं से आपको चाय ये बनाई नहीं थी, चाय बोलूँगी फट कि गई आप मेरी। गिव अप कर लो, क्योंकि ये गलत मैसेज जाएगा कि अगर आपको सामने वाला इस हद तक मजबूर कर रहा है और आप उस चीज़ को सहो, इस चीज़ के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी। बस मैं आपको अपनी साइड से इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपना डेकोरम मेंटेन रखना। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, अपने लिए फाइट बैक करो, आप जैसा कर सकते हो वैसा करो, बट एक डेकोरम है वो आप मेंटेन करना ताकि आपकी वीडियो एक बूढ़ा इंसान भी देख सके, एक बच्चा भी देख सके और एक वो इंसान भी देख सके जो अब्यूज़िंग और इस भाषा को सपोर्ट नहीं भी करता हो। कंफर्टेबल होके सब देख सके क्योंकि आपकी ऑडियंस बेसिकली फीमेल कैटेगरी की है। और हमें जी, इस कंट्रोवर्सी के बाद आपको यकीन नहीं होगा 65 टू 70 इयर्स ओल्ड लेडीज़ भी देखती हैं। जी। हाँ, और आपको इतना यकीन नहीं होगा ज़्यादा। कि मेरे लिए समवेयर अराउंड 65 इयर्स ओल्ड थी, शी मेड अ वीडियो एंड वेरी कॉन्फिडेंटली शी वाज़ फेसिंग द कैमरा फेस कर रही थी। उनके यस, सब्सक्राइबर्स यस, 12 करेक्ट। होंगे, बट मैं जाके हुँ, उधर कमेंट करके आई। मेरे को इतनी ब्लेसिंग और इतना प्यार मिल रहा है, काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। डेफिनिटली आई विल फॉलो यस। इट। अभी के लिए मैं जाना चाहूँगी हेलो, बिकॉज़ मेरा गला काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, अंकुश भैया टेक केयर, टेक केयर। हेलो, हेलो, आकांक्षा हाँ जी। जी, मेरी अदरक वाली चाय फट गई। 1 सेकंड। अनु जी, कुछ अ, पूछना है आपको आकांक्षा जी से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ आकांक्षा जी, जी, मैं पूछिए। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो यूट्यूब पे जो गंदगी जगत भैया ने फैलाई है, वो कब तक खत्म होगी? क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते नहीं हो? होगी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ये गंदगी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका चैनल नहीं जाएगा और ये अपने आप से डिसाइड नहीं करेगा कि मैं दोबारा कोई चैनल लेके नहीं आऊँगा। जब तक ये यूट्यूब पे है ये बंदा, ये गंदगी खत्म नहीं होगी। जब तक इसका प्रोफ़ेशन यूट्यूबर है, ये गंदगी खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं भी इसके अंदर आप डर ज़रूर बन गया है, इसके अंदर एक खौफ़ ज़रूर बन गया है कि हर महिला जो है ना, वो अपनी इज़्ज़त के खातिर कि पता नहीं क्या बोल देगा, वो चुप नहीं होगी। मैम उसको आई थिंक उसको खौफ नहीं है, वो बहुत इल मैनर्ड बंदा है। वो तो है उसको ही। खौफ नहीं है, वो इल मैनर्ड है और नहीं, लेकिन आया है, थोड़ा चेहरे पे आया है। यकीन मानो थोड़ा सच आया है। बस यही होप करती हूँ मैम कि ये जल्द से जल्द आप खत्म जब हो, तक खुश क्योंकि रहो, मुस्कुराते रहो और आपको कृष्णा जितने भी लोग मेरी कृष्णा को प्यार करते हैं, कृष्णा का बर्थडे आ रहा है, बस अच्छे-अच्छे व्लॉग्स अंकुश मिलेंगे। जी राम राम। लेकिन मैं यहाँ आकांक्षा से राम जी, राम साइन आउट सर। करना मैं यहाँ से साइन आकांक्षा आउट कर जी रही हूँ। आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। ओके आपने जो आकांक्षा। भी वीडियो बनाया बहुत ज़बरदस्त बनाया, बहुत सही बनाया। बहुत से लोग बोलना चाहते हैं पर ऑन कैमरा बोल नहीं पाते। यू आर वन ऑफ द बेस्ट। अंकुश भाई भी पता नहीं बीच में क्यों शांत हो गए, पर उनको भी लप्पू को लेना चाहिए था और असलियत सामने आनी चाहिए थी। वो आपका तो जुड़े हुए हैं उनसे। आपका शुभ नाम क्या है सर? नितिन। नितिन, थैंक यू सो वेरी मच बिकॉज़ आई रियली वांट टू हियर दिस और आज मैं आराम से सो जाऊँगी। नहीं, ये बहुत से लोग बोलना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि जिस बंदे के बारे में आजकल जो बात चल रही है ना, आई थिंक मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जिसने वीडियो बनाई और फिर वो हंगामा किया। हर कोई गाली दे रहा है, हर इंसान गाली दे रहा है, बस ऑन कैमरा नहीं बोल रहा। बस सिर्फ ऑन कैमरा नहीं बोल रहा। तो मेरी ऑडियंस तो ये कह रही है कि ऑडियंस तो इतनी गालियाँ दे रही है, तू ऑडियंस की गालियाँ क्यों नहीं देख रहा? अरे मेरे इसमें गाली हिम्मत ही नहीं है, वो देने वाले कमेंट बंद कर दे रहा है। अंकुश भाई मुझसे इसका बता पाएँगे कि वो कमेंट बंद कर रहा है, इसका राज क्या है पीछे का? उसे नेगेटिव कमेंट पसंद नहीं है। उसने अरे इसका यहाँ उसकी एग्जांपल तो मैंने ऑडियंस अपनी नहीं वीडियो पसंद में, आज वाली रोस्ट वाली वीडियो में दिया है। उसने आज नहीं, वो यहाँ तक कि नेगेटिव अभी जो कमेंट लाइव तो आया था ना, उसने उसके भी कमेंट बंद कर दिए। आप ये सोचो और अपनी पीआर टीम छोड़ दी। अरे जा यार। चलो नहीं, गाइस मैं बिल्कुल। जाऊँ। जी, बिल्कुल। कमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं ना, उसको कैसे पता कि खाली पॉजिटिव कमेंट ही आएँगे और नेगेटिव नहीं आएँगे? ये तो बस एक ड्रामा है कि उसको सुनना कुछ नहीं है। वो कहावत है कि हाथी चले अपनी चाल, कुत्ते भौंकते रहेंगे, वही सीन हो रहा है यहाँ पे। ज्योति जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। यहाँ जो नेहा के जहाँ जो जगत दीदी के सपोर्टर आ रहे हैं, उनसे एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर ये इतनी वो है, स्ट्रांग है, तो इसने कंप्लेंट क्यों नहीं की, लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? इसने 12 लोगों की आईडी उड़ाई थी ना सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स और इन सब के ऊपर, तो इसमें मैम जब इसका मेरी डिफेमेशन बात हो बस गया खत्म इतना सारा, तो इसने क्यों एक्शन नहीं लिया?
मैम 1 सेकंड, अभी पैनल पे जो गेस्ट है आपको अगर उनसे कुछ पूछना है अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। जी, मेरे बस एक अंकुश भाई से आखिरी एक सवाल है। अंकुश भाई, इस बंदे ने बहुत कुछ आपके फैमिली के बारे में बोला और लोगों के बारे में बोला। आप अचानक से चुप क्यों हो गए? एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से आना चाहिए। मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया था कि किसी बड़े बुजुर्ग की वजह से रुक गया। मैं सच बताया था, देखो वो पैरों पे गिर गया था, फोन करके माफी मांग रहा था, कह रहा माफ कर दो, सॉरी, अंकुश से कह दो वीडियो ना लाए। तो मैं वीडियो नहीं लाया, मैं चल गया। और मैं इसकी गवाह हूँ। नहीं, पर सोसाइटी में मैसेज अलग गया ना। सोसाइटी अब ऑन स्क्रीन तो ये दिख रहा है कि आप लोग एकदम पीछे हट गए। बस इतनी सी बात है। अब सामने पैरों पे गिरा हुआ है मेरे, अब बाद में कुछ भी बोले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर जी, बाद में मुझे लगा कि ये आपने ज्यादा कर रहा है। जो वर्ड यूज किए थे, ऐसे आदमी को तो मुंह काला करके घुमाना चाहिए सोसाइटी में। मतलब वो अपनी घर वालों की इज्जत की बात करता है और दूसरों के औरतों की तो सरेआम नीलाम कर रहा है। और इतने गंदे वर्ड्स पढ़ने में भी गंदगी लग रही है। और ये उनकी माँ को नहीं दिख रहा, भाई को नहीं दिख रहा, सो कॉल एजुकेटेड फैमिली मेंबर्स को नहीं दिख रहा। आज मैंने लाइव देखी भैया जी की, वो लाइव में ये बोला है कि मेरे को बोलो, मेरे फैमिली वालों पर मत बोलो। अमित मिश्रा ने जो भी वीडियो बनाई उसको लेकर, तो उससे पहले कुछ दिन पहले गौरवपुरिया बहू जी ने इनकी पूरी फैमिली को ऐसी ऐसी गालियां दी जो मुझे भी नहीं आती। तब इनकी फैमिली वाले को छुप गए थे। तब ये हमने सचिन कहा आया था कि भाई मेरी फैमिली वाले के बारे में कुछ नहीं बोलना। हेलो अंकुश, हेलो। हाँ जी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी। आपकी जैसे उनकी मदर से बात होती है, जगत भैया की मदर से, तो आप उनसे ये सवाल नहीं, आप बता रहे हैं ना कि वो किसी बड़े बुजुर्ग ने बोला कि मतलब आप वीडियो मत बनाना, तो आपने बस उनकी जेठू भैया ने बोला था, जेठू भैया ने बोला था, जेठू भैया के जरिए बात करवाई थी। मैं जेठू भैया का सम्मान करता हूँ। अगर जेठू जी भैया भी ये बात आप एक जोरदार तमाचा मारिए इस लप्पू के मुंह पे और इसकी फैमिली के मुंह पे, क्योंकि उन्होंने ये पूरा जो कल्चर है ना यूट्यूब का बर्बाद करके रख दिया। मतलब अब तो व्लॉग देखने में भी एक बार सोचना पड़ता है क्या नया ड्रामा आ जाएगा कल। अगर बढ़िया व्लॉग होते हैं उसमें टाइटल ऐसा डाल देगा, कुछ नहीं है कर सकते। अगर इस चैनल के उनकी मदर, एक बात बोलना चाहना है मुझे, बस एक बात बोलनी है आकांक्षा जी से। आकांक्षा जी सुन रही है? जी बताइए। हाँ आकांक्षा जी, आप देखिए इसके अगेंस्ट आप लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि इससे पता है आपको अभी ये ब्लैकमेल कैसे करेगा। इसने एस वर्ड का यूज किया अपने लाइफ में 2-3 बार। राइट। ये इस तरह कवर करने के लिए आया था जो उसने मिस्टेक की उसको, क्योंकि इसकी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई इसकी, इसीलिए अभी एस वर्ड का यूज करेगा लास्ट में ब्लैकमेल करने के लिए। लास्ट में ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। नहीं तो आप इसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। डेफिनेटली मेरी जो ऑडियंस ने मुझे बोला है, एक साथ जो मुझे बोला है, मुझे ऑफलाइन जो करना है मैं ऑफलाइन करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन तो ये बुरी तरीके से हार चुका है। और इसी के साथ मैं प्लीज जानना चाहूंगी, मेरे गले में दर्द हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और अच्छा लगा बात करके। हाँ जी आकांक्षा, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। पिछले 2 महीने से अंकुश भाई, पिछले 2 महीने से 2 कब बज जाते हैं रात के पता नहीं चलता। जी जी अंकुश भाई, बस एक लास्ट सवाल, एक तगड़ा वीडियो कब आ रहा है इस पे? परसों आएगा भाभी जी के ऊपर। भैया जी के लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप? भैया जी को तो आज वाला नहीं देखा आपने? हाँ नहीं, आज वाला तो नहीं देख पाया अभी तक, पर आज ही देखो, मजा आ जाएगा। जी जी, उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो ऐसे आएगा और थोड़ा इनको तगड़ा जवाब मिलेगा। कुछ डरिए नहीं, ये इनके लीगल कुछ होते नहीं है। ये अनपढ़ गवार आदमी खाली लीगल वर्ड बोलना सीख गया है इंग्लिश में, और तो इसकी इंग्लिश भैया अगर लीगल आ गया, पहले तो मैं जो भेजेगा जिस नंबर से आएगा मैं उसमें 3-4 गालियां लिखूंगा और फिर ब्लॉक कर दूंगा, और फिर कह दूंगा मेरे पास आया ही नहीं। बस आप समझिए, हम सब गाली दे रहे हैं उसको, बस बीफ समझ के छोड़ दीजिए उसको। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पैनल। दीप्ति जी को लाइव लेना। हेमलता चौहान जी, दीप्ति जी आ जाओ, लिंक है नीचे। अभी इनका वीडियो है तो बड़ा अच्छा वीडियो था इनका। हेलो, मैं सिर्फ अपनी एक पॉइंट रख के मैं पैनल लीव करूंगी। अगर इस पैनल के थ्रू जगत भैया की जो मदर हैं, अगर वो सुन रही हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपका बेटा इतनी बदतमीजी से अभी तो मतलब प्लानिंग और प्लॉटिंग तक वो उस लेवल पे उतर आया है दूसरों के लिए, तो आप अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती हैं कि ये चीजें बहुत गलत हैं? क्योंकि अगर आपका, मुझे पता है वैसे तो वो नहीं मानता है, बट आपका फर्ज तो बनता होगा जब आप और चीजों को लेकर के इतनी वीडियोस लेके आती हैं, तो आप एक वीडियो ला करके आप बताती क्यों नहीं है कि मैं मेरे बेटे को समझाती हूँ और वो मानता नहीं है? तो उनके लिए मेरा सिर्फ इतना ही, अगर बेटा देखा जिसकी माँ समझाती है और बेटा मानता नहीं है। नहीं ऐसे होंगे। हेलो मैम, मुझे भी कुछ बोलना है। ये आकांक्षा जी चली गई क्या? हाँ जी मैम, वो चली गई हैं। मैं बोल रही हूँ कि पहले उन्होंने पोक किया था उसे, ये भी गलत है। सिर्फ एक ही को मत बोलिए, दोनों तरफ बोलिए।
अरे मैम प्रूफ नहीं किया तो उसकी फैमिली ने भी तो वीडियो बनाई थी ना प्रूफ का। वो तो बहुत बात की बात हो गई। पहले ये वीडियो बना के क्यों डाली? पहले ये रोस्ट कर रही थी, क्या कर रही थी, रिएक्शन देती हैं। जब ये जानती है कि उनसे उनका बनता नहीं है, उसके बारे में क्यों बोलती है? जो अपने बच्चे पलट गया, झूठ बोल रहा है साफ-साफ, तो इनका कोई लेन-देन नहीं था। इसका कोई लेन-देन था क्यों? आप इसके सपोर्ट में क्यों आई हैं? आप इसके सपोर्ट में क्यों आई हैं? मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप क्या आकांक्षा? आप क्या आकांक्षा? प्लीज शांति बनाए रखिए, प्लीज शांति बनाए रखिए। मैम ये जो डी है आप मेरे से बताइए, क्या बताइए, क्यों परेशान हो रहे हैं आप, बताइए। आप आकांक्षा हो, आप अंकुश हो ना? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आप टेंशन ना लो। नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करना है। ज्योति जी प्लीज हमें बात करना है कि मुझसे बात करनी है। आप इतने गुस्से में क्यों हो मैम? क्योंकि मैम आप मुझे ही कर रही है जो उनके सपोर्ट में बोल रहा है। जी बोलिए, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो आकांक्षा थी, ये वीडियो क्यों डाली थी? मेरा उनसे ही सवाल था। उसका चैनल है, वो डालेंगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मैंने आपको धड़ी बोला, मैंने आपको धड़ी बोला, आपने मुझे बोला। मुझे तुमसे अपने बात का जवाब नहीं चाहिए। तुम लोग सारे बदतमीज हो, सारे ब्लॉगर। थैंक यू। बचपन से मैम, बचपन से। हाँ वो दिखता है तुमका बदतमीज। बचपन से जन्म नहीं करोगे। शांति के साथ रख रहे हैं तो प्लीज आप भी रखिए, बट शांति के साथ, पीस बनाए रखिए। ये आई थिंक किसी को भी अच्छा नहीं बात बोली, लेकिन जैसे ही मैं दूसरों के सपोर्ट में चाहिए मैं बोली तो सब मुझ पर क्यों उछल पड़े, इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैं तो किसी मैं इस अंकुश से बोली ना, और जो लोग पैनल पे हैं उनसे बोली, मैं किसी से बोली? कोई भी अपनी पिच को हाई नहीं कर रहा है इस पैनल पर। तो नहीं, लेकिन इन लोगों ने मुझे क्यों जवाब दिया? ये लोग तो आकांक्षा नहीं थे। मैम अभी आकांक्षा जी पैनल पर नहीं है। यस हाँ, तो ये तो बोल सकते थे ना, तो इन लोग क्यों बोलने लगे कि आप उसके सपोर्ट में आई हैं? मैं तो इन लोग को नहीं बोली कि आप ये अंकुश या आकांक्षा के सपोर्ट में आई हैं। मैं बोली ऐसा क्या किसी को? मैंने आपको ये बात बोली है, जो जवाब आपको आकांक्षा जी देंगी वो मैं दे दूंगा। मैंने बड़े प्यार से बोला। नहीं, मैं आपसे आप कह रही हो नहीं, मेरे को आपसे बात नहीं करी। जब आपको पता लग गया कि आकांक्षा जी लाइन में नहीं है तो आप लाइन लीव कर दो। इसकी पहले आप मेरी बात सुनिए। आपका मैं कैसे भरोसा करूं? कुछ दिन पहले आप उसके घर जाके नाच रहे थे, आज आपको उससे लड़ाई हो गई। आज आप आकांक्षा के साथ नाच रहे हो, कल हो गया आपको इससे लड़ाई हो जाएगी। इसका क्या गारंटी? आप लोग ब्लॉगर का तो ये तमाशा है। आज उससे लड़ाई हो जा रही है, कल उससे लड़ाई हो जा रही है, फिर आप दूसरे दिन आते हो, अरे नहीं मैं गलत बोल रहा था, मैं बाथरूम कांड के बारे में ये बोल रहा था, फिर अभी बोल रहे, फिर दूसरे दिन आके बोलोगे। आपने पहले बाथरूम कांड सुना था, मैंने ये बोला था कि वो दोनों बाथरूम में थे। आपने ये मेरे मुंह से सुना था कि वो दोनों बाथरूम में थे। आपने बाथरूम कांड बोला था ना, आप किस पे में मैंने ये बोला कि बाथरूम में वो दोनों थे। आपने बाथरूम कांड बोला, मैं तुम्हारे मैंने ये कब बोला कि बाथरूम में वो दोनों थे? अभी किन दोनों का बात चल रहा है? नहीं तो वो बात बाथरूम कांड में और क्या कांड हो सकता है? ये नॉर्मल बाथरूम में हरा जाता है ना, तो बाथरूम में ये भी होंगी। पानी बदतमीजी मेरे साथ नहीं, मेरे साथ बदतमीजी कौन कर रहा? बदतमीजी जब बाथरूम कांड मैंने बोला, मैंने ये बोला कि वो दोनों बाथरूम में थे। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं शुरू से बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं। मैं आपसे बात कर रही हूं, और से बात करो फिर। आप तो ये क्यों बीच में बोल रहा है? ये क्यों बीच में बोल रहा है? तो आप लड़की से बात करने का तमीज है? इसको तमीज है? दूसरे को सिखा रहा है। मैम आप ज्योति मैम, मैं पहले से बोली ना कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, क्यों बीच में आ रहा है ये? आपको किससे बात करनी है, आप ये तो बताओ। आकांक्षा यहाँ मुझे आकांक्षा से बात करनी थी, वो नहीं है। लेकिन मैम अभी आप बोलिए कि ये बदतमीजी मेरे साथ किया है कि नहीं? अभी आप बोलिए, ये लड़की से बदतमीजी किया है कि नहीं? अंकुश जी ये कोई बात नहीं है। मैंने आपसे बात करी, लेकिन आप ही मेरे को मत कीजिए। क्या यार, तो जाओ यार, तुम भी जाओ। ज्योति नहीं हटाओ, ज्योति नहीं हटाओ, लड़ने आई है यहाँ पे बस। ये मैम कौन है? अंकुश भैया, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। अरे एकदम अपना बीपी हाई करके आ रही है, क्यों इन लोगों की वजह से इतना इमोशनल हो रही हो? हाँ वो तो आराम से बस गुस्सा करके कुछ भी नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे पे चिढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं है, इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोग जो इतनी हाई पिच करके बात कर रहे हो। जो आपको पूछ रहा है उसका आंसर मैं दे देता हूँ। तू कौन है? वैसे भी इस वे में आकांक्षा जी आपसे बात भी नहीं कर पाती, उनकी आवाज तो निकल ही नहीं रही है गले से, वो आपको जवाब ही नहीं दे पाती। आप इतनी जोर से बोल रहे हो, आज तो उनकी आवाज नहीं आ रही है। आकांक्षा जी कल वीडियो में जवाब दे दे। लेकिन अंधभक्त नहीं मानेंगे, अंधभक्त नहीं मानेंगे भैया। मंजीरे ढोल लेके आरती और करने बैठ जाओ उसकी। मैम आप एक्शन तभी लेते हो जब आप अपने पॉइंट पे सही होते हो, और आप बिल्कुल चुप तब बैठते हो जब आप गलत होते हो।
तो ये दुनिया का प्रोफेशन सबको होगा। समझ में आता है। अरे मुझे वो यहाँ पे समझ में नहीं आया। अगर आपकी तरफ उंगली उठेगी ना तो आप लड़ोगे, सामने जाके केस करोगे। Obviously है ना, आपका उसने सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया है उसने, उस गधे ने।